नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपका आपके धर्म में कितनी बड़ी आस्था है, इसको कैसे नापें? ज्योग्राफी से नाप लें या वोट बैंक से नाप लें? कैसे नापें आप खुद बताइए। क्योंकि बीजेपी वाले तो कुछ ऐसे ही नाप रहे हैं। एक राज्य में एक जानवर को पवित्र प्रतीक बताते हैं, दूसरे राज्य में उसी जानवर को प्रोटीन का स्रोत बताते हैं। अब ये सुन के आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस आपको वो बता रहा हूँ जो एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तर्क दिया है। उन्होंने गाय माता के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से एक नई परिभाषा कर दी है। त्रिवेदी जी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो गाय खाई जाती है ना, वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। और वैज्ञानिक रूप से जो बॉस इंडिकस होता है, यानी कि भारतीय कुबड़ वाली जो गाय होती है, वो असली गाय होती है। ये जो मिथुन है, ये तो बॉस टॉरस है। इसको आप गाय मत मानिए। यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिवेदी जी ने साइंस का भी खूब इस्तेमाल किया है। अब इनके इस लॉजिक के हिसाब से शास्त्रों में लिखी हुई हर बात को अगर साइंस के तराजू पे तौला जाए, तो आप खुद सोचो कितना परसेंट हिस्सा वैलिड रहेगा, कितना इनवैलिड हो जाएगा। खैर, आज की इस वीडियो में हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी भावना में नहीं फंसेंगे। सीधे हम उन तथ्यों पर बात करेंगे जो पॉलिटिकल थियोलॉजी यानी कि राजनीतिक धर्मशास्त्र की पोल खोलते हैं। हम समझेंगे कि क्या वाकई विज्ञान इस भेदभाव की अनुमति देता है, या केवल राजनीतिक सुविधा के लिए त्रिवेदी जी गाय माता के लिए एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम त्रिवेदी जी के उस तर्क को वैज्ञानिक चश्मे से देखते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर बर्थ सर्टिफिकेट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। उन्होंने जूलॉजिकल नाम लिया है बॉस इंडिकस का, यानी कि भारतीय देसी गाय का, और बॉस टॉरस का, जिसको यूरोपीय या जर्सी नस्ल की गाय कहते हैं। उनका दावा यह है कि हम भारतीयों की आस्था, खैर वो हर भारतीय के ठेकेदार तो नहीं हो सकते, पर उनका कहना यह है कि हम भारतीयों की आस्था केवल कुबड़ वाली गाय यानी कि बॉस इंडिकस से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के किसी भी राज्य में जहाँ पे एंटी काउ स्लॉटर एक्ट लागू है, उसको आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की, दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है। क्या वहां पे कानून में ये चीज लिखा हुआ है कि जर्सी गाय को काटा जा सकता है क्योंकि हम उसको गाय माता नहीं मानते? तो इसका जवाब है नहीं। कानून में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी बोवाइन यानी कि गोवंश की हत्या करना प्रतिबंधित है। पर इसके बावजूद भी अगर हम त्रिवेदी जी के तर्क को मान लेते हैं एक पल के लिए, तो उस हिसाब से कल को दिल्ली में, मुंबई में, यूपी में कोई भी जर्सी गाय का स्लॉटर हाउस खोल लेगा और कहेगा कि भैया ये तो बॉस टॉरस है, यानी कि जर्सी गाय है, गाय माता तो है नहीं, तो इनको काट ही सकते हैं। तो क्या आप बताओ, सरकार उस स्लॉटर हाउस को लाइसेंस दे देगी? असलियत ये है कि जब भी डेयरी उद्योग की बात होती है, तो जर्सी गाय और क्रॉस बीट की गाय ही भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन की रीढ़ बनती हैं। तो जितनी तेजी से त्रिवेदी जी ने गायों में भी बंटवारा कर दिया है, शायद ये चीज वो भूल गए हैं, हालांकि बहुत विद्वान आदमी है, कि ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ है भारत में, ये बिना जर्सी गायों के हो नहीं पाता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल दूध लेने के लिए आप गाय को माता कहते हैं, उसके बाद उसे विदेशी पशु बता रहे हैं? अब त्रिवेदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मिथुन यानी कि बॉस फ्रंटालिस का नाम लिया, और सच ये है कि मिथुन वहां का एक पवित्र और सांस्कृतिक पशु है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में केवल मिथुन को खाया जाता है? अगर आप मेघालय, नागालैंड या मिजोरम की जो जमीनी हकीकत है उसको देखें, तो वहां पे सामान्य रूप से गाय का मांस ही आहार का हिस्सा बनता है। दिसंबर 2024 में जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंदिर के पास बीफ खाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब भी ये सवाल उठा था कि क्या ये नियम केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि वही भाजपा नागालैंड में कहती है कि हम वहां की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको जो खाना है खाओ। और फिर दूसरे राज्यों में जहां पे इनको लगता है कि गाय को माता मानने से, स्लॉटर हाउसेस बंद करने से इनका वोट बैंक बढ़ सकता है, वहां पे तुरंत इस गाय को माता मान लेते हैं और वहां पे ये लोगों के खान पान में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और इनकी इस राजनीति से केवल आम आदमी को नुकसान होता है। ये जो सिलेक्टिव प्रोटेक्शन है, इससे हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ असम में जो बीफ के कारोबार से जुड़े हुए हजारों लोग हैं, वो आर्थिक तंगी में चले गए, क्योंकि यहाँ पे इनको बीफ का कारोबार रोक के या उस पर बात करके, उन पे अटैक करा के चुनावी फायदा होता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे फायदा नहीं होता है, वहां पे भाजपा इसे स्थानीय संस्कृति कहकर स्वीकार भी कर लेती है कि आप खाओ बीफ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो राजनीति है ना, इसको आप इतिहास के पन्नों से समझ सकते हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े वैचारिक स्तंभ जिनको ये लोग मानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गाय केवल एक उपयोगी पशु है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिस दिन गाय दूध देना बंद कर दे और बोझ बन जाए, उसे पालना अव्यवहारिक होता है। सावरकर ने गौ पूजा को अंधविश्वास से जोड़ा है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का एक मशहूर किस्सा अक्सर पत्रकार दोहराते हैं कि जब अमेरिका में उन्हें बीफ परोसा गया, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में ये कहा था कि ये तो अमेरिकी गाय है। ये उदाहरण दरअसल बताते हैं कि भाजपा के भीतर गाय को लेके कोई बहुत बड़ा धार्मिक सिद्धांत नहीं है। ये बस एक भावनात्मक टूल है जो ये लोग वोट में तब्दील करने के लिए यूज करते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं या आपको जब सत्ता चाहिए, तो आप नॉर्थ ईस्ट का जो ईसाई बाहुल आबादी है या गोवा का पर्यटक बाहुल आबादी है, वहां पे आप बीफ को अलाउ कर देते हैं। यानी जब वोट बैंक की बात आती है, तो आपकी आस्था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के पीछे छिप जाती है। और पिछले 11 सालों से, इनफैक्ट 12 सालों से तो बीजेपी ही सत्ता में है। और आज का कड़वा सच ये है कि खुद को इतनी बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बताने वाली
वाली बीजेपी के सत्ता में होने के बावजूद भी भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में शुमार है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये बफेलो मीट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्सपोर्ट से सरकार सालाना लगभग 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाती है। और जमीनी हकीकत ये भी है कि उत्तर भारत के किसान की गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो वो उसको खिलाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो उसको आवारा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये छुट्टा जानवर आज उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर तस्करी का एक गुप्त नेटवर्क भी चलता है, जिसमें हर जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। कई बार ऐसे गिरोह पकड़े जाते हैं जिसमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं, लेकिन शोर हमेशा एक खास दिशा में एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए मचाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी गाय की नस्लें ठंडे प्रदेशों जैसी होती हैं, जिन्हें कुबड़ नहीं होता। अगर त्रिवेदी जी के वैज्ञानिक तर्क को यहाँ पे भी लागू किया जाए तो वहाँ पे भी गाय माता की श्रेणी से बाहर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ये इनके राजनीतिक नैरेटिव को सूट नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, गोवा में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हब है, भाजपा सरकार कभी भी गोवा में बीफ को बैन करने की बात करती ही नहीं है। वहां पे सेंटिमेंट्स यानी जन भावना का तर्क दिया जाता है कि लोगों का सेंटिमेंट वो हर्ट नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गोवा की जो जन भावना है वो यूपी की जन भावना से ज्यादा कीमती है। या फिर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि ये सारा खेल सीटों की गणित का है। अखलाक का केस याद है ना आपको? बीफ के नाम पे जाने कितने लोगों को मारा गया है। भारत में जब गौ रक्षा के नाम पे इस तरीके की हिंसा होती है तो आप सोचो विश्व में हमारी कौन सी छवि बनती होगी। लेकिन सरकार के प्रवक्ता जब विदेशी मंचों पे या टीवी डिबेट्स में होते हैं तो फिर अपने हिसाब से जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जामा पहनाने लगते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इन्हें बस अपने लॉजिक को, अपने वोट बैंक की इस राजनीति को डिफेंड करना होता है। तो अंत में सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि क्या आस्था नस्ल देखकर होती है? अगर कल को कोई प्रवक्ता आकर कहे, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कहे कि देखो भाई काली गाय हमारी माता है, सफेद गाय नहीं है, तो क्या हम उसे भी विज्ञान मान लेंगे? तब यही बीजेपी वाले उसको देशद्रोही, सनातनी द्रोही, हिंदू द्रोही, पता नहीं कौन कौन सा द्रोही बना डालेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा कुछ भी बोले, इनको हिंदू धर्म का अनऑफिशियल ठेकेदार बना दिया गया है कि ये जो भी बोलेंगे उसी को भारत के 80 करोड़ हिंदू चुपचाप फॉलो करेंगे। मतलब सुधांशु त्रिवेदी कौन है, किस ग्राउंड पे वो ये लॉजिक दे रहे हैं? वो पुजारी हैं, संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, या हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? उनका काम अपनी पार्टी संभालना है या हमें धर्म का लेक्चर देना है? वो बताएंगे कि हम किसे गाय माता कहें, किसे माता ना माने, जो उनके वोट बैंक को सूट कर रहा है हम भी वही बात चुपचाप मान ले। यही तर्क है सुधांशु जी का। खैर, सुधांशु त्रिवेदी काफी विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन जब राजनीति धर्म की सीमाओं को अपनी सुविधा के हिसाब से छोटा बड़ा करने लगती है तो वहां पे पाखंड की शुरुआत हो जाती है, और उसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। यदि गाय माता है तो हर जगह है, चाहे वो बॉस इंडिकस हो या फिर बॉस टॉरस हो, चाहे वो यूपी हो या फिर गोवा हो। और अगर गाय एक आर्थिक पशु है तो फिर उसकी नीतियां पूरे देश के लिए पारदर्शी होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए। हमें ये तय करना होगा कि हम वैज्ञानिक तर्कों के जाल में फंसकर राजनीति का शिकार बनेंगे या फिर उस सच्चाई को देखेंगे, उस पॉलिटिक्स को देखेंगे जो हमारे सामने खेला जा रहा है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भाजपा का नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत के लिए अलग अलग स्टैंड जायज है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।